पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बिहार इस वक्त विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आमने सामने की लड़ाई छिड़ी है। बिहार विधान मंडल के बजट सत्र के दौरान जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई, पूरे बिहार नहीं बल्कि देश की जनता ने देखा कि इस बार नीतीश कुमार के जुबान से जो शब्द निकल रहे हैं, लहजा बदला बदला सा है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में आज के वक्त में जिस तरीके की तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में है, जिन तरीकों के विजुअल्स को लेकर सुर्खियों में है, यकीनन जो नीतीश कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ था, आज के वक्त में जवाब यह है कि क्या 2005 से पहले आप ऐसे थे? आपके जुबान से निकली वो शब्द ऐसी थी? और आज इस राजनीतिक रिपोर्ट में आपको यह समझाने जा रहे हैं हम कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने शब्दों के वजह से इस चुनाव में किस प्रकार का सामना करना पड़ सकता है। चुनावी साल है और इस चुनावी साल में बिहार के युवाओं की बात हो रही है। बिहार के नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की, बुजुर्गों की, महिलाओं की भी बात हो रही है। और जब बात बिहार के महिलाओं की हो और जब बात बिहार के महिलाओं के सम्मान की हो, तो नीतीश कुमार के उस भाषण को कभी सम्मानजनक नहीं कहा जा सकता जो राबड़ी देवी को लेकर बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार ने इस सत्र के दौरान कही है। वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मतलब नेता सदन है। नेता सदन को इजाजत है कि वो कौन सी शब्द का इस्तेमाल कहां करेंगे। नेता सदन में खड़े हो जाए तो तमाम विधायकों को, विधान पार्षदों को, जिस सदन में वो खड़े हों, उन्हें बैठा दी जाती है। लेकिन जब बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन के अंदर खड़े होकर जब वो ये कहे राबड़ी देवी को कि कुछ था, तुम्हारा कुछ है, इस सब तो तुम्हारे हस्बैंड का नहीं, बेचारी का। जरा आपको मालूम है नीतीश जी कि राबड़ी देवी कौन है? क्या नीतीश कुमार, जो बिहार में सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, जो ये कहते हैं कि बिहार के महिलाओं के सम्मान के लिए जो हमने किया वो किसी ने नहीं किया, क्या वो जानते हैं कि राबड़ी देवी इस बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है? और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर महिला सशक्तिकरण के दिशा में बात की जाएगी तो राबड़ी देवी का नाम लिया जाएगा, जो एक गृहिणी महिला थी, जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर, चाहे परिस्थिति जो भी वो, ये साबित किया कि महिला ना सिर्फ घर चला सकती है बल्कि महिला राज्य भी चला सकती है, देश भी चलाने की ताकत महिला के अंदर है। एक महिला, एक लड़की, अगर सम्मान की बात कीजिए तो नारी ही दुर्गा है, जगदम्बा है, काली है, मां है, बहन है, बेटी है, भतीजी है, चाची है, नानी है, दादी है। लेकिन नीतीश बाबू के लहजे बता रहे हैं कि राबड़ी देवी उनके नजरों में बिहार की आधी आबादी में शामिल महिला नहीं है। अगर लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार के भले ही इतने मतभेद हैं, तो लालू यादव के नाम पर राजनीति की रोटियां तमाम नेता सेक रहे हैं, नीतीश कुमार को भी सेकने की इजाजत है। ना कोर्ट ने रोका है, ना जनता ने। लालू यादव के नाम पर चाहे जितना बोलना है नीतीश कुमार बोलते, लेकिन जब सदन के अंदर खड़े होकर नीतीश कुमार ये कहें राबड़ी देवी को लेकर कि इस बेचारी का कुछ था, तो नीतीश कुमार के इस शब्द ने बिहार के महिलाओं के लिए कह सकते हैं कि ना सिर्फ अपमान किया है, बल्कि महिलाओं के नाम पर सम्मान की बात करने वाले नीतीश बाबू ने उस शब्द को कलंकित किया है।
जरा सोचिए कि नीतीश कुमार क्या थे। जरा सोचिए कि तस्वीर राजनीति की क्या होती है। शायद नीतीश कुमार इस बात को भूल गए हैं कि लालू प्रसाद यादव रिश्ते में उनके बड़े भाई हैं। जिस लहजे में राबड़ी देवी से तुम ताम करके सदन के अंदर नीतीश कुमार बात करते हैं, शायद वो इस बात को भूल गए हैं कि राजनीतिक रिश्ते ही नहीं बल्कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के साथ इनके पारिवारिक रिश्ते भी हैं। नीतीश कुमार का ये अहंकार भरा शब्द बिहार की राजनीति में ना सिर्फ उनके नामो निशान मिटा देंगे, बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस विधानसभा के चुनाव में इसके परिणाम भी दिखेंगे। चुनाव में जेडीयू भले ही जितनी ताकत जितने दम लगाकर चुनाव लड़ ले, लेकिन जब बात महिलाओं के सम्मान की होगी और बात बिहार के चुनाव में महिलाओं के सम्मान की जाएगी, तो नीतीश कुमार के इस शब्द को बिहार की जनता याद रखने वाली है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के ना जाने कितने तस्वीर हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के ना जाने कितने नाम हैं। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर एक बात जरूर कहा जाता रहा है कि ये महिलाओं के लिए काम करने की बात करते हैं। लेकिन अगर राबड़ी देवी, जो सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से खड़ी होकर बोलने की कोशिश करती है और नेता सदन की हैसियत से तुम ताम कह के नीतीश कुमार रोकने की कोशिश करते हैं, तो बिहार की महिलाएं भी कहेंगी कि अगर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठी राबड़ी देवी को तुम कह के नीतीश कुमार ने रोक दिया है, तो क्यों नहीं ये समझा जाए कि बिहार के आम महिलाओं को भी ये ऐसे ही रोकेंगे। अगर नेता सदन की हैसियत से नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर खड़े होकर बोल रहे राबड़ी देवी को तुम कह के रोक दिया है, उनके आवाज को दबाने की कोशिश की है, तो क्यों नहीं यह समझा जाएगा कि बिहार के महिलाओं को आवाज देने की ताकत नीतीश कुमार में नहीं है। नीतीश महिलाओं की आवाज रोकने वालों में से। नीतीश कुमार के चेहरे बड़े ही साफ सुथरे हैं, लेकिन सियासत में आज के वक्त में उनके बयान बड़े ही गंदे हैं। जिन लहजों का इस्तेमाल नीतीश कर रहे हैं, मैं अगर पिछले दफे की बात करूं तो जरा यह समझिए कि 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई थी। इसके अलावे 2015 में 71 सीटें नीतीश कुमार ने जीती। विधानसभा के अंदर खड़े होकर नीतीश कहते क्या हैं कि दो बार तो उप मुख्यमंत्री हम ही ना बना दिए, और वो कहते हैं ये बात तेजस्वी यादव को। लेकिन विधानसभा के अंदर खड़ा होकर जब तेजस्वी यादव ने यह कहा होगा कि बताइए कि 81 बड़ा या 71, 43 बड़ा या 75, तो शायद जेडीयू के तमाम नेताओं के दिमाग घूमने लगे होंगे। और यही वजह है कि नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति नहीं बल्कि देश की सियासत में एक ऐसे नाम से नवाजे जाते हैं जिसे कहा जाता है पलटू राम। अब 81 विधायक वाला अगर 71 विधायक वाले को मुख्यमंत्री बना दे, तो 71 वाला कहता है कि अरे इसको उप मुख्यमंत्री हमने बनाया। राजनीति और बयानों की विडंबना जरा देखिए। 43 विधायक वाले को 75 विधायक वाला मुख्यमंत्री बना दे, तो 43 विधायक वाला कहता है कि हम नहीं होते तो होता, उप मुख्यमंत्री बन जाता। विडंबना यह समझिए कि अगर उन विधायकों के समर्थन नहीं मिले होते, समर्थन पत्र नहीं मिले होते, तो नीतीश कुमार के साथ कहावत वो होती, न घर के रहे न घाट के। शायद तेजस्वी यादव को भी एक बार सबक सिखा ही देनी चाहिए थी। विधानसभा के चुनाव में महिलाओं के सम्मान की बात नीतीश कुमार कैसे करेंगे? इनके बयानों से यह स्पष्ट जाहिर हो चुका है बिहार के महिलाओं के बीच कि ये सिर्फ कहने को महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं,
असल में महिलाओं के दामन पर दाग लगाने में नीतीश कुमार ने कभी कोई मौका छोड़ा ही नहीं है। जरा नीतीश कुमार के महिलाओं को लेकर बयानों को समझिए। विधानसभा के अंदर खड़े होकर नीतीश कुमार एक बार इस बात का ज्ञान दे रहे थे कि कैसे बच्चा पैदा होता है। दरअसल जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की बात हुई तो नीतीश बाबू अपनी बात रख रहे थे और तब नीतीश बाबू सदन के अंदर खड़े होकर यह बता रहे थे कि कैसे पुरुष महिलाओं के साथ संबंध बनाए और किस तरीके से आज के वक्त में चीजें हो रही है। नीतीश कुमार कहते हैं कि लड़कियां कपड़ा पहनती थी, महिला लोग का ऐसा कुछ हाल था। अब जरा सोचिए कि 2005 के पहले नीतीश कुमार के दामन किस तरीके से बदहाल स्थिति में रही होगी। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 2005 से पहले वो राजनीति में एक सक्रिय राजनेता रहे हैं। और आज जिन शब्दों का इस्तेमाल नीतीश कुमार कर रहे हैं, बिहार के चुनाव में 43 सीटों पर विधानसभा चुनाव 2020 में जनता ने इन्हें सिमटाया था। हालात ऐसे बन रहे हैं कि महिलाओं के वोट तो खास तौर पर आप कह सकते हैं कि कटने वाले हैं। 43 सीटों पर जीतने वाले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की स्थिति आने वाले वक्त में बद से बदतर ना हो जाए। ये संकेत मिल चुके हैं कि नीतीश राजनीति से आने वाले वक्त में आउट होंगे। उम्र भी उस कद्र अब बढ़ चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ अगर जेडीयू का भी नाम राजनीति से आउट हो जाए तो मैं समझता हूं कि इन बयानों को सुनने के बाद आप कहेंगे कि इसमें कोई दो राय नहीं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला। ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।